अपना अगला टॉपिक था रक्त परिसंचरण तंत्र। चैप्टर तो यही चल रहा था। रुधिर परिसंचरण तंत्र में दो चीजें आएगी, रुधिर और हृदय। रुधिर और हृदय के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, रुधिर के बारे में, उसके बाद में हृदय के बारे में। तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला होता है और एक बंद होता है। खुला होता है मतलब जो रुधिर है वो नलिकाओं में नहीं बहता, रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता, उसको बोलते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। जैसे जो अकशेरुकी है, जो निम्न श्रेणी के प्राणी है, जैसे कीट हुए, अमीबा नहीं सॉरी पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ये जो नाम सुने उनमें। वैसे तो ये परिसंचरण तंत्र एनालिटा से स्टार्ट होता है। जो केचुआ हुआ, कीट हुए, अकशेरुकी में खुला परिसंचरण होता है और बंद में आता है कशेरुकी। मनुष्य, मेंढक, छिपकली, ये चीजें हैं वो कशेरुकी में बंद, मतलब रुधिर वाहिनियों में रुधिर बहता है। ये एक आपको नॉलेज के लिए बताया है। अब बात ये है, इसमें रुधिर में आते हैं। सबसे पहले रुधिर समझना जरूरी है। रुधिर होता क्या है? रुधिर एक उत्तक है, ध्यान रखना, उत्तक। कोशिका होती है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक कौन सा? उत्तक कई प्रकार के होते हैं। कंकाली उत्तक, जो कंकाली बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, मांसपेशियां बनाते हैं, वो मांसपेशी उत्तक, पेशी उत्तक बोलते हैं उसको। ये क्या है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक। और कौन सा? तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। तो रुधिर क्या हो गया? तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम में पूछते हैं कि रुधिर क्या है, कंकाली उत्तक या कोई कोशिका का नाम दे देंगे। तो सबसे पहली बात, तरल संयोजी उत्तक है रुधिर। रुधिर में होती क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। रुधिर में एक तो प्लाज्मा होता है और एक कणिका होती है। ये 55% भाग बनाती है और ये 45% भाग बनाती है। प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी है या अन्य चीजें, कोई प्रोटीन्स है, वो प्लाज्मा में होते हैं। और जो कणिका होती है, इसमें तीन चीजें आती है मुख्य रूप से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु बोलते हैं इसको। बिंबाणु कणिका, आरबीसी लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। इनमें से एग्जाम में पूछते भी है, आरबीसी के बारे में भी पूछते हैं। तो आरबीसी में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। आरबीसी की पहली बात तो रुधिर में होती है, एक कोशिका है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। पहली बात, शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी लाल रुधिर कणिका। हीमोग्लोबिन नाम सुना है, ये इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन का आपको वर्क पता ही है, ऑक्सीजन को दूसरी कोशिकाओं में ले जाना। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होता उनका टाइम पीरियड निश्चित होता है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। तो 120 दिन तक जिंदा रहती है।
ये क्या इसका लाइफ टाइम, लाइफ साइकिल है। 120 दिन बाद वापस नई बन जाती है। अब नई कहाँ बनती है? नई बनती है बोन मेरो से। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा हड्डियों के मध्य एक गुहा होती है, उसमें होती है, उससे बनाते हैं। तो अस्थि मज्जा, वयस्क में तो अस्थि मज्जा से होता है इसका निर्माण। जबकि जो ऐसे बोल सकते हैं आरबीसी या रुधिर का निर्माण, ऐसे भी बोल सकते हैं, रुधिर में ही आ जाती है चीज। और भ्रूणीय अवस्था में है ना, भ्रूणीय अवस्था में यकृत भी बनाता है और प्लीहा भी बनाता है। पीछे पाचन तंत्र में मैंने यकृत के कार्य में बताया था। जब यकृत आ रहा था, छोटी आंत में पाचन आया था, तो मैंने बताया था कि यकृत रुधिर का भी उत्पादन करता है, मतलब आरबीसी का। और प्लीहा, प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। और भ्रूणीय अवस्था में यह आरबीसी का निर्माण करता है। और जब वयस्क अवस्था आती है तो वहां उसका नष्ट होती है सभी आरबीसी, इसलिए इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा को। ये कुछ आरबीसी के बारे में, लाल रुधिर कणिका के बारे में। अब इसमें एक ये चीज भी पूछते हैं कि ऐसी कौन सी आरबीसी है जिसमें केंद्रक होता है, किस जीव में होती है, मतलब किन जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ये ऊंट और लामा एक प्रजाति है, ऊंट जैसी होती है, ऊंट व लामा। ये थोड़ा सर्दियों बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, दिखने में ऊंट जैसा ही होता है। ऊंट व लामा होता है, उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है, सॉरी, आरबीसी में केंद्रक होता है। मनुष्य के आरबीसी में या अन्य जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं होने का कारण है कि आरबीसी के अंदर जगह सीमित होती है। अब उसमें या तो हीमोग्लोबिन रह सकता है या केंद्रक रह सकता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए बनी है, तो हीमोग्लोबिन को स्पेस चाहिए ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। तो स्पेस के कारण हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, केंद्रक का प्रेजेंट नहीं होता उसमें। ये कुछ आरबीसी के बारे में है जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इनमें से पूछते हैं। प्लिया को यदि याद रहे तो प्लिया आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान प्लिया को। ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है, तो प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ये एक लसिका अंग भी है, ध्यान रखना, लसिका आएगा इसमें। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर के साथ साथ लसिका भी तंत्र आता है, तो एक लसिका अंग भी है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी है। और तीसरी चीज, आरबीसी का निर्माण भी करता है भ्रूणीय अवस्था में। फिर आता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका में क्या आता है, देखो, एक तो कणिका युक्त, जिसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और एक कणिका विहीन, जिसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। कणिका युक्त में और कणिका विहीन में, कणिका विहीन में दो चीजें आती है। एक तो आती है लिम्फोसाइट, और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट में नाम सुना होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाती है। डब्ल्यूबीसी का काम पता ही है, रोगों से लड़ना, हमारी प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है। अब ये सभी सभी कोशिकाओं के नाम आएंगे आपके आगे, ये सब प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई है, सब रोगों से लड़ती है, मारती है उसको। लिम्फोसाइट नाम आए तो भी आपको समझना है कि ये प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है, रोगों से लड़ता है। मोनोसाइट
ये सीधे ही कोई रोगाणु आया उसको भक्षण कर देता है, इसलिए इसको वृहद फेगोसाइट बोलते हैं, वृहद भक्षाणु। बड़ी आकार की होती है इसलिए इसको वृहद भक्षाणु बोलते हैं। और ये बी और टी लिम्फोसाइट होती है। बी प्रतिरक्षी बनाती है और टी लिम्फोसाइट मेमोरी रखती है कि कौन सा रोगाणु हमारे शरीर में एंटर किया है, और दोबारा यदि आए तो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी इसको एक्टिवेट कर देती है बी को, ताकि ये प्रतिरक्षी निर्माण करके उसको मार सके। और टी लिम्फोसाइट मेमोरी का काम करती है। एड्स में मैंने बताया था कि एड्स विषाणु क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, और टी लिम्फोसाइट नष्ट होने से रोगाणु आएगा, पता ही नहीं चलेगा शरीर को कि कौन सा रोगाणु आया, कौन सी प्रतिरक्षी बनानी है, और जिसके कारण एड्स या HIV विषाणु से नहीं मरेगा, वो अन्य रोगों से मर जाएगा। क्योंकि कोई भी रोग हो गया वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो गया उसका। ये मोनोसाइट ये तो कणिका विहीन होती है, और ये कणिका युक्त। अब आपको विहीन युक्त रखने की याद जरूरी नहीं है। ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बी टी प्रतिरक्षा कौन बनाता है, बी वाली बनाती है, ये ध्यान रखना है बस। कणिका युक्त इसमें भी कई आती है, देखो एक तो आती है बेसोफिल, बेसोफिल, एक आती है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, और एक आती है न्यूट्रोफिल। ये नाम भी सुनने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। न्यूट्रोफिल भक्षाणु है, मारती है खाकर सीधे। इयोसिनोफिल क्या होती है, एलर्जी में काम आती है। कोई आपकी एलर्जी होती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, एलर्जी के समय ये काम आती है। और बेसोफिल ये हिपेरिन नामक एक रसायन प्रोड्यूस करती है जो संक्रमण के समय आपकी रक्षा करता है। ये सभी क्या है, रक्षा करने वाली कोशिका है, रोगाणुओं से रक्षा करने वाली। तो आपने कभी सुना होगा कि WBC करती है, कभी आपकी लिम्फोसाइट नाम आ जाएगा, कभी प्रतिरक्षी नाम आ जाएगा, कभी मोनोसाइट, कभी ये बोलेगा कि न्यूट्रोफिल करती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी है ना, ये WBC के ही प्रकार है, सब प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं। ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाती है, थोड़ा ध्यान रखना। बी है वो एंटीबॉडी, AB एंटीबॉडी बनाती है। और तीसरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में काम आती है, रक्त स्कंदन। ध्यान रखना, रक्त स्कंदन कौन सा, चोट लगने के बाद जो रुधिर का थक्का बनता है वो रक्त स्कंदन। रुधिर बह रहा है, रुधिर नलिकाओं में भी रक्त स्कंदन होता है, जिसके कारण आपके हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। वो वाला क्लॉट नहीं, चोट लगने पर जो थक्का जम जाता है, रुधिर थम जाता है थोड़ी देर बाद, उसको ये जाल जैसा बना लेती है उसके आगे चोट लगने पर, और उसमें कणिकाएं फंस जाती है जिससे थक्का जम जाता है और रुधिर वहीं रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स होती है वो रुधिर का थक्का बनाने में काम आती है। और डेंगू रोग सुना होगा, डेंगू वायरस जनित रोग है, और डेंगू में क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। पीछे बहुत आया था, डेंगू के मरीज आए थे, उसमें प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता के छिलके, कुछ अन्य चीजें भी दे रहे थे, नारियल पानी, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। तो प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में काम आती है, जिसको बिंबाणु भी बोलते हैं। ये अपने कुछ रक्त के बारे में हो गया है, और भी वैसे ही चैप्टर बड़ा है, मैं देखता हूँ इसको छोटे छोटा कराने की कोशिश करता हूँ। अब रक्त समूह की बात आती है,